हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जी हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे साथी इंतजार कर रहे थे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के, और मांग भी बढ़ रहे थे कि सर सीजी शिक्षक भर्ती से पहले टेट परीक्षा होना चाहिए। और देखिए इसका शेड्यूल भी जारी हो गया है। 21 जुलाई को परीक्षा होने वाली है साथियों। बहुत सारा फॉर्म भराने वाला है, बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है साथियों, ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी ने शेड्यूल देख चुका है, फिर भी देखिए इस पर हम बात कर लेते हैं कि 7 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा संभवतः, और 7 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि होगी। आप 7 मार्च को ही अगर फॉर्म भरना शुरू हो जाता है तो भर लीजिए और बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करिए साथियों। जी हाँ साथियों, आप तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। 4 से 5 माह आपके पास समय है। बहुत सारा कंपटीशन होने वाला है, चूँकि 2020 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी 2022 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 7 लाख फॉर्म भराया गया था। तो 2 से 3 गुना आप मान सकते हैं। जी हाँ, 7 लाख फॉर्म भराया गया था, 2 से 3 गुना फॉर्म भराए जाएंगे इस बार। 21 जुलाई को परीक्षा होने वाला है, मतलब अभी ये चल रहा है फरवरी, तो देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 1 2 3 4 5 5 महीना का समय है। इसके बाद ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा आएगी। हालांकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो या फिर टेट परीक्षा का हो। तो अगर टेट आप निकाल लेते हैं तो आप शिक्षक बनने के सपना को साकार कर सकते हैं। हालांकि साथियों, वर्गवार एसटी, एससी, ओबीसी एवं जनरल के लिए, सभी के लिए अलग अलग पासिंग नंबर निर्धारित है। इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं कितना नंबर आपको लाना होगा, और तभी आप टेट परीक्षा पास माने जाएंगे। तो देखिए 150 अंकों का पिछली बार जब 2022 में परीक्षा हुआ था, तो 150 अंकों का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जनरल के लिए 60% अंक लाने थे। ठीक है, यानी कि जो जनरल और ओबीसी के हमारे साथी हैं उनको 150 में 90 नंबर पासिंग नंबर है। कितना नंबर साथियों? 90 नंबर। और जो हमारे एसटी और एससी के साथी हैं उनके लिए पासिंग नंबर 150 में 75 नंबर लाना है, यानी 50%। आप समझ गए होंगे। जनरल ओबीसी के लिए 60% यानी 90 नंबर, और एससी एसटी के लिए 50% यानी 75 नंबर 150 में लाने होंगे 2022 सीजी टेट परीक्षा के अनुसार। सबसे पहले देखिए 2011 में सीजी टेट परीक्षा हुआ था, उसके बाद 2014, 2016, 2017, 2019 और 2022 में हुआ था। ठीक है, 23 में परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि ये जो भी न्यूज़ है उसको आप देख सकते हैं, है ना। विभिन्न समाचार पत्रों से जानकारी, विभिन्न ग्रुपों से जानकारी आपको मिल गई होगी। तो देखिए साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 5 महीना समय है आपके पास, बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी में लग जाइए। आगे आपको मैं पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक परीक्षा और टेट परीक्षा का सिलेबस शायद एक ही होता है। वही जैसे कि बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात यह है साथियों, जैसे बीएड और डीएड के जो अंतिम वर्ष के साथी हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी शायद मई या जून में हो जाएगी, और इसके बाद वो परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि टेट परीक्षा फॉर्म भरने से पहले यह पूछा जाता है कि आप डीएड या बीएड क्वालिफाई है, पास किए हैं या नहीं पास किए हैं। ठीक है, और जब 2023 में शिक्षक भर्ती निकली थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि जो टेट परीक्षा है, टेट का प्रमाण पत्र है आपका, टेट परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है, वह डीएड बीएड परीक्षा के बाद के होने चाहिए, ना कि पहले के। हालांकि बहुत सारे हमारे साथी जो 12वीं उत्तीर्ण हैं वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, भरे भी हैं। तैयारी में जुटे रहिए,
है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता आगे क्या बदलाव होने वाला है। ज़्यादा बात हम इस पर नहीं करेंगे, चलिए सीधा आपको हम सिलेबस दिखाते हैं। तो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी भी टेट परीक्षा शायद उत्तीर्ण नहीं हैं, तो वो सभी साथी भी परीक्षा में हिस्सा लें। और यदि आप एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो यह आपके लिए आजीवन एक प्रमाण पत्र हो जाता है। जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 से लेकर के 2017 में भी एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो यह 7 साल के लिए मान्य किया गया था। फिर बीच में बदलाव कर दिया गया कि एक बार अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल लेते हैं तो वह आपके लिए आजीवन माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वह प्रमाण पत्र आपके लिए काम आने वाले हैं। पहले 7 साल के लिए मान्य थी। शेड्यूल की बात करें तो देखिए सभी 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है और पर्यावरण है, जिसमें सभी से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें तो व्याकरण देख पा रहे हैं, व्याकरण खंड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार आदि प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश जो अंग्रेजी से है उसमें भी देख पा रहे हैं पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ ही ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित पर देख रहे हैं प्राथमिक गणित पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप तैयारी में जुट जाइए। और जो शिक्षक साथी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल परीक्षा में बैठें और टेट परीक्षा यदि वो पास नहीं किए हैं तो प्रमाण पत्र अवश्य हासिल करें। उसके पहले आप अपने जो नियोक्ता अधिकारी हैं उनको एक लेटर ज़रूर लिख दें कि वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते हैं, अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। शिक्षकीय कार्य करते हुए विषय में लिखेंगे शिक्षकीय कार्य करते हुए टेट परीक्षा में बैठने बवत। ठीक है, तो एक सूचना अब पहले से आप दे लें, इसके बाद फॉर्म भरें और बिल्कुल तैयारी में जुट जाए और परीक्षा पास करें। और जो हमारे नए साथी हैं जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, टेट परीक्षा पास करें। जो डीएड बीएड के साथी हैं जो अंतिम वर्ष में हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वही पढ़ाई वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और यही सब शेड्यूल जो सिलेबस है इसी सिलेबस से शिक्षक भर्ती और टेट परीक्षा भर्ती होने वाली है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह का जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।